नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी चल रही है। उसका हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। चलो आप स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को देखने के लिए बेस्ट रिजोल्यूशन 720 या इससे ऊपर है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो लंबी छुट्टियों के बाद जो रवि नाम का स्टूडेंट है उसने अपनी फिर से स्कूल को जाने को स्टार्ट किया। छुट्टियां ख़त्म हो गई ना, 6 क्लास ख़त्म हो गई, छुट्टी भी लग गई है, छुट्टी ख़त्म हो गई तो आप फिर से स्टार्ट जाते हो। तो रवि ने भी स्कूल जाना स्टार्ट किया। उसने देखा कि उसका एकमात्र जो खेल का मैदान था, प्लेग्राउंड था उसके स्कूल के पास में, उसको खोद दिया गया है। उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें कई सारे फ्लैट होंगे। ठीक है, रवि की आंखों में आंसू आ गए जब उसको लगा कि इतना बड़ा जो खेल का मैदान था जिसमें हरी हरी घासें थी, मैरीगोल्ड मतलब गेंदे के फूल लगे हुए थे, बटरफ्लाई तितलियां वहाँ पे उड़ती थीं, वो हमेशा के लिए जाने वाला है। तो उसने अपनी फीलिंग्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, बैचमेट के साथ, क्लासमेट के साथ। और जब असेंबली हुई थी तो वहाँ पे असेंबली मतलब जो सभा नहीं होती है, वहाँ पे प्रिंसिपल ने भी बताया कि देखो कैसे हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है। मतलब जहाँ पे पहले खेल के मैदान थे वहाँ पे बिल्डिंग बनने वाली हैं। तो एक नया वर्ड सुनाई दिया रवि को, इन्वायरमेंट, जो कि हमारा टाइटल है। तो रवि ने अपने टीचर से पूछा कि ये इन्वायरमेंट क्या होता है। तो टीचर ने बोला कि जो तुम अपनी चारों तरफ चीज़ें देख रहे हो वो सब इन्वायरमेंट है। रवि को बोला इसका मतलब ये स्कूल की बिल्डिंग, ये टेबल, ये चेयर जो क्लासरूम में रखी है, इवन जो खुले खुले मैदान हैं, रोड है, कचरा वगैरह, ये सब इन्वायरमेंट में है। मेरे दोस्त भी इन्वायरमेंट में आते हैं। तो टीचर ने बोला हाँ, लेकिन एक मिनट, इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर ने बनाई हैं, जैसे कि बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जीव जानवर, और कुछ इंसानों ने बनाई है जैसे रोड, कार, क्लॉथ, बुक्स। ठीक है, अब ऐसा करो, पेयर्स में काम करना स्टार्ट करो, टीम बनाओ, टीम। ठीक है, अब एक लिस्ट बनाओ अपने दोस्तों के साथ जो तुम्हारे बिल्कुल पास में बैठा हुआ है कि नेचर की क्रिएशन कौन सी है, इंसान ने क्या बनाया है। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ एक लिस्ट बना सकते हो कि इंसानों ने क्या क्या बनाया है, सड़क बनाई है, नदियाँ बनाई हैं, और नेचर ने क्या क्या बनाया है। नेचर ने माउंटेन बनाए हैं, नेचर ने नदियाँ बनाई हैं, नेचर ने झरने बनाए हैं। ठीक है, नेचर ने पेड़ पौधे बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें नेचर ने बनाई हैं। तो 4-5 लोग थे। कौन कौन थे? रवि, परमजीत, ये रवि है, ये परमजीत है, ये जैसी है, ये मुस्तफ़ा है, ये आशा है। ये सभी के सभी एक्साइटेड हो गए थे लिस्ट बनाने के लिए। तो इकबाल ने पूछा कि हमारा इन्वायरमेंट बदल क्यों रहा है। आपके पास है जवाब इसका कि इन्वायरमेंट बदल क्यों रहा है? तो टीचर ने बोला कि हमारी ज़रूरतों की वजह से। क्या बोला टीचर ने? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। क्या क्या है ज़रूरत? बढ़ती जा रही है। पहली बात तो ज़रूरत है प्लस बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ी हुई ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बदल रहे हैं अपने हिसाब से, और उनको ख़त्म करते जा रहे हैं जो हमारे आसपास की चीज़ें। जैसे कि रवि का प्लेग्राउंड, फ्लैट बनाने के लिए प्लेग्राउंड को ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर अब मल्टी बनेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट के पर्पज़ क्या है। तो एनवायरनमेंट क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों एक चीज़ क्लियर है, एनवायरनमेंट के बिना हम लोग जीना इमेजिन भी नहीं कर सकते।
कैसे नहीं कर सकते हैं? आपने पुरानी वाली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो अंटार्कटिक होता है, साउथ पोल, जहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ रहती है। बर्फ़ भी पार्ट किसका है? एनवायरनमेंट का। लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं जो हमें लाइफ को सपोर्ट दे सकें। चलो एनवायरनमेंट की, हम अंटार्कटिका की बात कर ली, अब हम दूसरे प्लेनेट की बात करते हैं। तो आप मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे हैं, लेकिन मंगल ग्रह पे एनवायरनमेंट नहीं है प्रॉपर। वैसे पहाड़ वहाड़ तो सब बने हुए हैं, लेकिन प्रॉपर एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, नदियाँ जिनमें पानी बहता है, सड़कें जिस पे चलते हैं, है ना? तो ये सब नहीं है मंगल ग्रह पे। तो फिर कैसे जीवन आ सकता है मंगल ग्रह पे? बट ठीक है, फिर भी उम्मीद है, सोच रहे हैं कभी ना कभी जीवन आ जाए। तो एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे है? तो ये हवा देता है जो हम सांस लेते हैं, यह पानी देता है जो हम पीते हैं, यह खाना देता है जो हम खाते हैं, यह ज़मीन देता है जहाँ पर हम रहते हैं। अब हम लोगों ने कैसे इसका सत्यानाश किया है? तो हाँ, सत्यानाश ही कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। पहले कितने घने जंगल हुआ करते थे, मतलब कितनी बढ़िया गंगा नदी कितनी शुद्ध बहा करती थी। अब देख लो कितनी पॉल्यूट हो गई है गंगा नदी, बिल्कुल काली हो गई है। यमुना नदी का कलर ही काला कर दिया है। दिल्ली से जैसे आगरा में आती है ना यमुना नदी, काली हो जाती है बिल्कुल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ? जो कार में हम बैठ के धुआं छोड़ रहे हैं ना, उससे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। ठीक है, इसमें अभी इंटरेक्शन बताइए ह्यूमन की, कि ह्यूमन कैसे बदल रहा है एनवायरनमेंट को। इंसानों की तुलना जानवरों से की है। जानवर कार चलाते हैं? नहीं चलाते, हम चलाते हैं, उससे धुआं निकलता है, एयर ख़राब हो रही है। जानवर पानी को पॉट में कलेक्ट करके पीते हैं, ग्लास में पीते हैं जानवर? नहीं पीते, हम लोग पीते हैं। जानवर थाली में लेकर खाना खाते हैं? नहीं खाते, हम खाते हैं। जानवर किसी फैक्ट्री बनाते हैं कोई? नहीं, वो हम बनाते हैं। तो ऐसे करके हमने एनवायरनमेंट को बदल दिया है। कैसे? कार बनाई, मिल्स मतलब फैक्ट्री बनाई, ठीक है, कंटेनर बनाए बने बने। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसे तरीके से हम लोग पूरे एनवायरनमेंट को बदल रहे हैं। अब देखते हैं एनवायरनमेंट के कौन कौन से पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं। अब वीडियो को पहली बात तो जब ये वीडियो में समझा रहा हूँ ना, तो आप किताब खोल के ज़रूर रख लीजिए। ये मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया हूँ, जब भी मेरी वीडियो को आप समझने की कोशिश करें, किताब ज़रूर सामने रख के बैठें। ऐसे करके आपको दो बार मेहनत नहीं करना पड़ेगी। पहले मेरी वीडियो को सुनना, फिर किताब देखना। वीडियो के साथ साथ आपकी किताब ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं कंपोनेंट क्या है एनवायरनमेंट की। तो एक होता है नेचुरल कंपोनेंट, प्राकृतिक। एक होता है ह्यूमन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। तीसरा इंसान खुद, मतलब हम भी कंपोनेंट है एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल कौन कौन सी हैं। लिविंग थिंग्स मतलब बायोस्फीयर। हमने पुरानी वाली क्लासेस में पढ़ा था बच्चे कि एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है एटमोस्फेयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, एटमोस्फेयर मतलब हवा जो हम सांस लेते हैं, लिथोस्फीयर मतलब लैंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इन तीनों के इंटरेक्शन से बनता है बायोस्फीयर। लाइफ वहीं पॉसिबल है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अंटार्कटिका में आपको पानी नहीं मिलेगा तो लाइफ नहीं है वहाँ पे। समुद्र के बीच में आपको लैंड नहीं मिलेगा तो समुद्र में कोई नहीं रहता। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होंगी ना, वहीं बायोस्फीयर होगा, मतलब इंसान रहेंगे। इसको इस डायग्राम से देखते हैं। देखो, ये पानी है, ये लैंड है और ये हवा है। तो इन मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ। ये क्या है? बायोस्फीयर। ये किस किस से इंटरेक्ट करता है? ये है लिथोस्फीयर, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये है हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे पानी है। और ये है एटमॉस्फेयर। तो इन तीनों के बीच की जो जगह है बायोस्फीयर, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हो गया नेचुरल।
नेचुरल में कौन कौन सी चीज़ें आ गई थी, मैं फिर से समझा दूँ। नेचुरल में आ गया था हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, और जहाँ पे ये तीनों मिलती है वो जगह होती है बायोस्फीयर। दूसरा कंपोनेंट क्या है, ह्यूमन मेड, मतलब जो इंसानों ने बनाया है। इंसानों ने क्या क्या बनाया है, चलो देख लेते हैं। इंसानों ने बिल्डिंग बनाई, इंसानों ने पार्क बनाई, इंसान मतलब हम लोगों ने ब्रिजेस बनाए, पुल बनाए, हम लोगों ने रोड बनाई, हम लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, हम लोगों ने इंडस्ट्री बनाई। इस इंडस्ट्री ने पूरे इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर दिया। हाँ, कर दिया सत्यानाश। बच्चे तुम लोग फ्यूचर हो, तुम लोग संभालो इस चीज़ को। जो तुम्हारे पूर्वजों ने गलती की है इन्वायरमेंट का सत्यानाश करके, उसको तुम लोग संभालो, तुम लोग ध्यान दो इन सब चीज़ों का, नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। पुरानी, जब आज से 30-40 साल पहले पानी हर घर में उपलब्ध था, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पानी बोतल्स में आता है, पैसों में आता है। जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना तो पानी बहुत महंगा हो जाएगा। जो पानी आज से 50-100 साल पहले इतना स्वच्छ था, जो हम नदियों में आराम से पी सकते थे, आज बिल्कुल ख़राब हो चुका है वो पानी। तीसरा कंपोनेंट देखते हैं एनवायरनमेंट का। पहला क्या था, नेचुरल था। दूसरा ह्यूमन बीट था। तीसरा ह्यूमन मतलब इंसान खुद। तो इंसानों में एक अकेला इंसान, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा कम्युनिटी, जहाँ पे जैसे आप लोग की एक कम्युनिटी होगी, 100-200 लोग होंगे। मान लो आप मल्टी में रहते हो तो मल्टी भी एक कम्युनिटी है। मान लो आप किसी गांव में रहते हो तो गांव भी एक कम्युनिटी है। मान लो आप किसी तहसील में रहती हो तो वो एक कम्युनिटी है। तो एक होता है इंडिविजुअल जो अकेला, उसकी एक फैमिली होती है, वो फैमिली कम्युनिटी में रहती है। वो कम्युनिटी किसी रिलीजियन को फॉलो करती है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, कई सारे रिलीजियन होते हैं। ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो वो भी ह्यूमन में ही आता है। इकोनॉमी मतलब बैंकिंग सेक्टर वगैरह, वो भी ह्यूमन में आता है। और किसी देश की पॉलिटिक्स सिचुएशन, मतलब कौन सी वहाँ पे पॉलिटिक्स फॉलो होती है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, कौन सा। तो ये सब कंपोनेंट। तो आपने यहाँ पे देखा कि हर वो चीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, वो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में और भी कई सारी चीज़ें बता सकते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सब की सब कंपोनेंट है इन्वायरमेंट की। अब यहाँ पे 2 वर्ड दिए हैं। बायोटिक का मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस चीज़ में जान है, जो चीज़ जिंदा है, वो बायोटिक होती है। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब बायोटिक्स हैं। एबायोटिक, ए आ गया बायोटिक के पहले, मतलब जो चीज़ मरी हुई है, जिसमें जान नहीं है। जैसे कि ज़मीन, जैसे कि पानी, इन सब में कोई जान नहीं। जैसे कि पर्वत, तो वो एबायोटिक हैं। अब ठीक है, ऊपर के जो अभी तक हमने कन्वर्जेशंस किया है ना, उसमें आपने एक चीज़ तो समझी होगी कि प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर, जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ होता है, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। चलो इसको एग्जांपल से समझें। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आप, जैसे तुम ये वीडियो सुन रहे हो ना, तो तुम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो आपके चारों तरफ जो जगह है, जो लोग हैं, जो वस्तुएं रखी हैं और जो नेचर है, वो सब इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। तो यह कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना। हमने नेचुरल और ह्यूमन मेड पढ़ लिए थे। देखो इस डायग्राम को फिर से अपन देखते हैं। ये हो आप ह्यूमन, आपके चारों तरफ जो नेचुरल चीज़ है, जो ह्यूमन मेड चीज़ है। ह्यूमन मेड में क्या है, पार्क, बिल्डिंग, ये सब। नेचुरल में हवा, पानी, ये सब। तो ये सब की सब कंपोनेंट है इन्वायरमेंट की। दोबारा बताऊं, आप प्लस आपके चारों तरफ नेचुरल चीज़ और ह्यूमन मेड चीज़, ये कंपोनेंट है इन्वायरमेंट की। ठीक है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक हो सकता है। ठीक है, बायोटिक एबायोटिक हमने देख ली, ये सब नेचुरल है ना।
जैसे कि एबायोटिक में ज़मीन आती है तो वो भी नेचुरल है, और बायोटिक में प्लांट्स और एनिमल आते हैं वो भी नेचुरल है। ठीक है। और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जो रचनाएं हम लोग करते हैं, जो इंटरेक्शन आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वो ह्यूमन का हो गया। जैसे ये है ना ह्यूमन इन्वायरमेंट, एक फैमिली दूसरी फैमिली से बात करेगी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से बात करेगी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से बात करेंगे। तो ये सब ह्यूमन मेड कंपोनेंट के पार्ट हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल में अभी हमने ऊपर देखा था क्या क्या आ रहा है। लैंड मतलब ज़मीन, पानी, हवा, प्लांट्स, एनिमल, ये सब के सब नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है। आपने पुरानी वाली क्लासेस में मेरी वीडियो में देखा होगा, लिथोस्फीयर क्या होता है, ज़मीन होती है, हाइड्रोस्फीयर पानी होता है, एटमॉस्फेयर हवा होती है जो हम सांस लेते हैं, और बायोस्फीयर, इन तीनों की कॉमन मिलने वाली जगह को बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे जिंदा लोग रहते हैं। ठीक है। अब हम इसके बारे में और जानेंगे। सबसे पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। ये देखें डायग्राम से समझे, ये देखो ये है लिथोस्फीयर, ये यहाँ पे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट और ऊपर वाला पार्ट मेंटल का, ये दोनों को मिलकर बनता है लिथोस्फीयर। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लिथोस्फीयर द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है। ये किसकी मिलकर बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, और कवर किससे रहती है? सॉइल से। इरेगुलर होता है लिथोस्फीयर, कहीं बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे तो कहीं सिंपल सड़क मिल जाएंगी तो कहीं गहरी खाई मिल जाएगी। ठीक है। ये लिखा है इरेगुलर सरफेस मतलब ऊबड़ खाबड़। कई सारे लैंड फॉर्म रहते हैं जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स। हमने पुरानी वाली क्लास 6 में ये सब पढ़ चुके हैं, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, प्लेन्स के बारे में। वैली मतलब खाइयाँ, खंदी। ठीक है। तो ये लैंड फॉर्म ज़मीन पे भी मिलेंगे और समुद्र के फ्लोर पे भी मिलेंगे, वो भी हम देख चुके हैं पुरानी क्लास में। और लिथोस्फीयर ही ऐसा डोमेन है जो कि हमें जंगल, फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है, हरे हरे घास के मैदान जिन पे हमारे जानवर चरते हैं। लैंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड कराएगा, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जगह प्रोवाइड कराएगा। लैंड पे ही होती है ना ये सब चीज़ें। आप देखो जंगल, पानी में तो जंगल होते नहीं हैं, जानवर भी पानी में चरने नहीं जाते हैं समुद्र में, हमारी खेती भी समुद्र में नहीं होती, और हम लोग समुद्र में नहीं रहते, तो हम कहाँ, ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं? लिथोस्फीयर में। मिनरल वेल्थ का सोर्स है। मिनरल आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, जो जिससे हमारी चीज़ें बनती हैं, लोहे की चीज़ें बनती हैं, तो ये भी हमें लिथोस्फीयर से मिलती है। ठीक है। पानी के डोमेन को हम क्या पढ़े थे? हाइड्रोस्फीयर पढ़े थे, डोमेन ऑफ वाटर। ठीक है। अब ये तरह तरह के वाटर सोर्स को बताता है, जैसे कि रिवर, नदियाँ, लेक मतलब तालाब, समुद्र, महासागर, ये सब जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। पानी बिना सब सून, पानी बिना सब खराब है, तो पानी भी ज़रूरी है, लैंड भी ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारे चारों तरफ एक पतली सी लेयर है ना हवा की, ब्लैंकेट टाइप का, चादर टाइप की, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रखती है। अब पृथ्वी में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगी। कई सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो वहाँ से एयर जो होती है वो ऊपर उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। पृथ्वी पर लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हवा को अपनी तरफ रोक के रखता है। अब एटमॉस्फेयर का काम क्या है? एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। किससे बचाता है? जो हानिकारक किरणें आती हैं ना सूरज से, आसमान से, उनसे बचाता है। आप आगे वाली क्लास में पढ़ोगे ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन जो लेयर होती है वो हानिकारक यूवी रेज जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से निकलती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ऐसे करके जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें हानिकारक किरणें, रेज से बताता है जो सूरज से आती हैं, बचा लेता है। इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है? कई सारी गैसेस,
धुआं, डस्ट मतलब धूल मिट्टी, और पानी की बूंदें। अब अगर हमने एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा वेदर मतलब मौसम बदल जाएगा। आप देखो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि CO2 ज़्यादा निकल रही है। CO2 ज़्यादा निकल रही है, एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में CO2 बढ़ रही है, तो सूरज की किरणें जो वापस जाती है ना, उनको रोक लेती है वो CO2। तो इस कारण ज़मीन गर्म हो रही है, तो मौसम बदल जाता है, गर्मी लगने लगती है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे तो हमारा वेदर भी बदल जाएगा। अब अगला है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हमने पढ़ा था प्लांट और एनिमल दोनों की दोनों लिविंग होते हैं, बायोटिक होते हैं। तो प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर तीनों की तीनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इस डायग्राम से देखते हैं बायोस्फीयर क्या है। ये देखो, ये एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर है। ये हाइड्रोस्फीयर है, पानी पानी फैला चारों तरफ, नाव चल रही है। और ये लिथोस्फीयर है, जहाँ पे बस चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, लोग रह रहे हैं, तो ये सब लिथोस्फीयर में आता है। इन तीनों के मिलने वाली जगह जो है वो बायोस्फीयर है। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, आप फिर से देख लीजिए। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मतलब हवा, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, लिथोस्फीयर मतलब लैंड। इन तीनों की जो मिलने की जगह है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वर्ड ओरिजिन। अगर कोई पूछे एनवायरमेंट किसका वर्ड है, तो ये फ्रेंच वर्ड है, इन्वायरनर। मतलब एनवायरमेंट का मतलब होता है नेबरहुड, पड़ोसी। देखो, आपको कई सारे वर्ड लैटिन भाषा में मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रख लेना कि जो एनवायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड नहीं है। दूसरा, ये करके देखते हैं हम लोग। जो आप घर में पानी यूज करते हो ना स्कूल में, वो कहाँ से आता है? आप एक लिस्ट बनाइए कि पानी आपकी ज़िंदगी मतलब जो ज़रूरी चीज़ों में है उसमें आप पानी का यूज कहाँ करती हो। एक दो चीज़ तो मैं बता देता हूँ। खाना बनाने में, फूड प्रोसेसिंग मतलब। दूसरा, एग्रीकल्चर में। दो मैंने बता दी, बाकी आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में आके बता दो कि पानी का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। आपने किसी को पानी को बर्बाद करते हुए देखा है? अगर वो बर्बाद कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये भी आप बता सकते हो। मुझे नहीं बताना तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो। अगर आप अपने घर में देख रहे हो कि आप पे पानी बर्बाद हो रहा है, जैसे किसी ने नल खुला छोड़ दिया, अब खुले हुए नल के पानी का कोई यूज़ तो है नहीं है, वो बर्बाद हो गया। कोई अननेसेसरी अपनी गाड़ी या कार को धोए जा रहा है दुनिया भर का, थोड़े बहुत उससे काम चल जाएगा, लेकिन कोई भयंकर ही धोए जा रहा है, उसने पूरा पानी बर्बाद कर दिया। तीसरा, किसी ने अपने घर के कचरा किसी नदी में डाल दिया। तो ऐसे करके आप पूरी लिस्ट बना सकते हो कि पानी कैसे बर्बाद हुआ जा रहा है पूरा का पूरा। तीसरा काम, आप जब घर से स्कूल से वापस आ रहे हो ना, तो आसमान को देखिए, उस पर एक नोट बनाना है कि दिन कैसा है, बादल छाए हुए हैं, बरसात हो रही है, सूरज निकला हुआ है, या फिर कोहरा छाया हुआ है। अब ये क्यों करवा रहे हो, आगे आने वाली क्लास में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो लंबी हो रही थोड़ी, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोसिस्टम देखेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो, आप में से कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं सबके जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक बटन दबा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये वीडियो देखें तो आप उनको शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो का टाइटल रहेगा व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और हाँ, पढ़ते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय।